दोस्तों आज इस वीडियो को तुम दिल थाम के देख लो, बहुत मजा मिलने वाला है तुम्हें। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों एक बड़ी शुभ और अनोखी घटना होगी, देखकर एकदम आंखें फटी की फटी रह जाएंगे। ध्यान है कोई आसपास ना हो तभी देखना, क्योंकि यह देवी ऐसा अब रूप लेकर आपके घर आएंगे जो दोस्तों एकदम सच्चाई जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। ऐसा अब खेल आपकी किस्मत में होने वाला है, आपके घर में ही होने वाला है, जो दोस्तों पूरे 1000 साल बाद ऐसा भूचाल मचा देने वाली घटना होगी। दोस्तों अब वह समय आ गया जो खुद किस्मत खुशखबरी छीन कर आपको मिलने वाला है। ऐसा दिव्य शक्ति का अद्भुत चमत्कार आपके साथ हो चुका है जो दोस्तों देखकर एकदम पसीना उतर जाएगा। एकदम आज की भविष्यवाणी पत्थर का लकीर है। अगर कोई भी गलत साबित कर दिया तो दोस्तों मैं उसे मुंह मांगा हूं नाम दूंगा, क्योंकि दोस्तों अब आपके जीवन में आज रात जो शुभ संकेत आएगा, ऐसा भयंकर चीज देखने वाले हो जो दोस्तों आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। एकदम मजाक मत समझना, वीडियो शुरू से अंत तक देखना। ऐसा पर्दा खोलने वाला है आपके जीवन का जो सारी हदें पार कर देंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के जो भी सच्चे भक्त आज की इस वीडियो को देख रहे हैं, मां काली के जो भी सच्चे भक्त आज की इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, जय माता रानी, जय मां काली 5 बार लिख देना। दोस्तों ऐसा लिखते ही आपके जीवन काल में ऐसा भूचाल मचा देने वाली 3 योग बनेंगे जो दोस्तों आप जीवन भर भूल नहीं पाओगे। यह आपका सबसे बड़ा कर्मों का फल मिलने वाला है और आखिरी बार यह होने वाला है। दोस्तों एकदम ये मौके को जाने मत देना। यह मौका आपके जीवन में ऐसा मुकाम लेकर आया है, ऐसा समय लेकर आया है जो दोस्तों दुश्मन भी देखकर पागल हो जाएंगे। ऐसा समय जब किस्मत में किसी के आता है तो दोस्तों स्वयं ब्रह्मांड की ऊर्जा से आती है, उनकी दिए गए योग से आते हैं। अब आपके ग्रह कुंडली में ऐसा भयंकर योग बना है जो अब आपके घर धन दौलत की वर्षा होने वाली है। ऐसा शुभ योग का निर्माण हुआ है जो दोस्तों आपका मनचाहा मनोकामना पूरा होगी। अब आपके जीवन में आज से वह हड़कंप मचाने वाला है जो दोस्तों 7 जनों में भी ऐसा आप नहीं देखने को मिलेगा। आज का भविष्यवाणी एक भी बात गलत नहीं होगा। दोस्तों यकीन मानिए, आज हम उसे राज का पर्दा खोलने वाले हैं जो दोस्तों आप आज से नहीं बल्कि जनों से अंधेरे में है। आप जिस समय जन्म लिए हैं उन सभी का ग्रह कुंडली का ऐसा धमाका होने वाला है जो दोस्तों एकदम आप हिल जाओगे। दोस्तों यह वीडियो एकदम 100 वीडियो के बराबर रहने वाला है। बिल्कुल मजाक मत समझिएगा, क्योंकि यह घटना हर हाल में होकर रहेगा। स्वयं आपकी ग्रह गोचर में ऐसा बना है। हम आपकी आज की इस वीडियो को पूरे विश्लेषण आकलन करने के बाद ही आपके सामने यह पर्दा खोलने वाले हैं। ऐसा आज जो आपके साथ रहस्य का पर्दा खुलने वाला है दोस्तों एकदम दिव्य संकेत है जो अब आपके लिए वह दरवाजा खोल दिया है जिसके लिए आप सबसे बड़ा भागीदारी इंसान है। दोस्तों यह वही शक्ति है जो कई वर्षों से आपकी रक्षा करती आ रही है। आपकी कुल देवता में से ऐसा देवता है जिसका दोस्तों आपसे आपके पूरे परिवार से संबंध रखते हैं। दोस्तों अब इनका खेल शुरू हो चुका है, क्योंकि दोस्तों बहुत हुआ आपके जीवन में ऐसा स्थिति, ऐसा दुविधा, बहुत ही परेशान किया। लेकिन दोस्तों अब यह अंतरात्मा की शक्ति जाग चुकी है। अब आपके जीवन में ऐसे शत्रुओं का विनाश होने वाला है जो दोस्तों आपको अभी तक आंसू ही दिए हैं। आपका वह हक छीन लिया है जो दोस्तों आपका सिर्फ आप ही भागीदारी थे। लेकिन दोस्तों ऐसे इंसान आपके आगे पीछे लगे हैं जो कि दोस्तों आपकी हर एक चीजों में बरकत नहीं होने देता है। आपके हाथों में आए हुए सपने ऐसे दूर चले जाते हैं कि दोस्तों वह कभी आने का संभावना ही नहीं रहता है। आप ऐसी स्थिति से गुजरे हैं जिसका दोस्तों खुद आप ही जानते हैं। आप एकदम छाती पर पत्थर रखकर वह दुख झेले हैं जो खुद आप ही जानते हैं। लेकिन दोस्तों अब वह शत्रुओं का आईटी गिनती शुरू हो चुका है जो आपको देखते ही मुंह फेर लेता था। आपसे बात करना दूर, आपको दूर से ही देखकर वह पीठ मोड़ लेता था। अब वह आपसे दोस्ती करना चाहेंगे, हाथ आगे करेंगे, क्योंकि दोस्तों अब आपकी कामयाबी एक एक शत्रुओं का बदला लेगा। दोस्तों यह इंसान आपके जीवन में ऐसी क्रिया, ऐसा टोना टोटका किया है जो दोस्तों आपका जीवन में बड़ी मुसीबत आई है। अब दोस्तों आपका वह समय चला गया। अब दुश्मन आपकी अंगुली पर नाचने वाले हैं। समय आपके लिए सबसे बड़ा बलवान हो गया है। आपके पक्ष में ऐसा 2 देवता की दृष्टि पड़ चुकी है जो दोस्तों अब आपके जीवन में कोई भी रास्ते पर बड़ा कांटा आएगा तो दोस्तों खुद वह चलकर भस्म हो जाएगा। दोस्तों
अब आपके जीवन में ऐसा 3 शुभ योग का निर्माण हुआ है जो दोस्तों आपकी हर एक सपने को सच करने वाले हैं और खुद आप ऐसा खेल होते हुए अपनी आंखों से देखने वाले हो। दोस्तों, आने वाली 24 घंटे आपके लिए कोई साधारण समय नहीं रहने वाला है। यह हुआ समय है जिसका तकदीर इतिहास लिखने के लिए रूप ले लेता है। बदलने के संकेत मिलने लगते हैं। आपकी कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह एक दूसरे को देख रहे हैं। कुछ ऐसे ग्रह अपनी चाल बदल रहे हैं जिनका प्रभाव सीधे आपके भाग्य के दरवाजे पर पड़ने वाला है और वह भाग्य का दरवाजा अब टूट चुका है। अब आपके जीवन में ऐसा स्वर्ग का सुख करने का समय आया है जो दोस्तों आप सबसे बड़ा हकदार इंसान है। आप उसे देवी को प्रसन्न कर चुके हैं जो आपकी इष्ट देवता है, कुल देवता है। दोस्तों, समय सबसे बड़ा बलवान होता है। जब समय किस्मत में शक्तिशाली बनती है तो दोस्तों उनके जीवन में कोई भी शत्रु उसे बाल बांका नहीं कर सकता। दोस्तों, आप पिछले कई सालों से, कई महीनों से यह मन में सोच रहे थे कि हम इतना मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, भगवान को याद करते हैं, मन से पूजा करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में ऐसा दुख तकलीफ क्यों है? क्यों हमें परेशानी एक के बाद एक आती रहती है? आप दोस्तों उसे समय हिम्मत हार चुके हैं जो अब आपके जीवन में ऐसी घटना दस्तक दिए हैं। लेकिन दोस्तों, अब उन सभी का एक एक बदला 4 गुण फायदे में बदल चुका है। दोस्तों, उस समय आपकी इम्तिहान की घड़ी थी जो आपके जीवन की सबसे बड़ी दुख तकलीफ आए हैं। लेकिन दोस्तों, अब इसमें आपके जीवन में आपका किस्मत ऐसा हीरा जैसा चमकेगी कि दोस्तों दूर से ही लोग आपका वाह वाह बोलेंगे। दोस्तों, आपके जीवन में एक ऐसा ग्रह योग बना है जो यह ग्रह रुके हुए कामों में तेजी बढ़ता है, आपके कार्य में वृद्धि करता है और ऐसा सुख देता है जो दोस्तों इंसान उनके लिए कड़ी परिश्रम करता है। जी हाँ दोस्तों, जब किसी इंसान के जीवन में 2 दिव्य शक्तियों की दृष्टि एक साथ सक्रिय होती है तब वह जीवन साधारण नहीं रह जाता। वह दृष्टि दिखाई नहीं देती पर उसका प्रभाव हर कदम पर महसूस होने लगता है। यह शक्तियां शब्दों से नहीं बोलती, यह घटनाओं से संवाद करती हैं। पहली शक्ति वह होती है जो मनुष्य की कुंडली में सोई हुई संभावनाओं को जगा देती है और दूसरी शक्ति वह होती है जो उसके कर्मों को फल में बदलने का आदेश देती है। जब यह दोनों शक्तियां एक साथ दृष्टि डालती हैं तब जीवन में ऐसा भूचाल आता है जो तोड़ता नहीं बल्कि पुरानी सीमाओं को गिराकर नई दुनिया का निर्माण करता है। यह वही समय होता है जब इंसान अचानक महसूस करता है कि उसकी सोच बदल रही है। जो बातें पहले असंभव लगती थीं वे अब संभव दिखने लगती हैं। जो डर वर्षों से मन में बैठा था वह बिना कारण कमजोर पड़ने लगता है। यह पहला संकेत होता है कि पहली शक्ति ने अपनी दृष्टि डाल दी है। यह शक्ति इंसान के भीतर छिपी हुई सामर्थ्य को बाहर लाती है। यह उसे यह एहसास कराती है कि वह जितना खुद को समझता था उससे कहीं अधिक सक्षम है। दूसरी शक्ति तब सक्रिय होती है जब परिस्थितियां अचानक करवट लेती हैं। अटके हुए काम बिना ज्यादा प्रयास के आगे बढ़ने लगते हैं। जिन लोगों से वर्षों से उत्तर नहीं मिला था वही लोग संपर्क करने लगते हैं। धन, सम्मान और अवसर ऐसे मार्गों से आने लगते हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की गई होती। यह संकेत होता है कि कुंडली में वह भूचाल शुरू हो चुका है जो अधूरी जिंदगी को रातों रात नई दिशा दे देता है। इन दोनों शक्तियों की दृष्टि जब एक साथ पड़ती है तब इंसान के जीवन से धीरे धीरे अभाव का भाव समाप्त होने लगता है। मन में यह विश्वास जन्म लेता है कि अब जीवन केवल संघर्ष नहीं है बल्कि विस्तार है। यह वही अवस्था है जहां इंसान केवल पाने की नहीं बल्कि संभालने की तैयारी में भी होता है, क्योंकि जो मिलने वाला होता है वह साधारण नहीं होता। माता की कृपा का संकेत भी इसी समय प्रकट होता है, लेकिन वह सीधे आकर घोषणा नहीं करती। माता पहले संकेत भेजती हैं। कभी अचानक आंखों में जल भर आना बिना दुख के, कभी किसी देवी स्थल का बार बार स्मरण होना, कभी लाल, सफेद या स्वर्ण रंग का बार बार दिखाई देना, कभी किसी संकट के क्षण में भीतर से एक शांत आवाज आना कि डरो मत। यही माता की उपस्थिति का सबसे बड़ा प्रमाण होता है। माता की कृपा का एक गहरा संकेत यह भी है कि इंसान का हृदय धीरे धीरे कठोरता छोड़ने लगता है। वह दूसरों के दर्द को समझने लगता है। क्रोध की जगह संयम आने लगता है। बदले की भावना कमजोर पड़ने लगती है। यह इसलिए होता है क्योंकि माता केवल धन या सफलता नहीं देती, वे इंसान को उस स्तर के योग्य बनाती हैं। अब जब यह दोनों शक्तियां सक्रिय हो चुकी हो तब कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो इस कृपा को स्थायी बना देते हैं।
पहला उपाय बहुत सरल है पर सबसे प्रभावी भी। अपने दिन की शुरुआत किसी मांग से नहीं बल्कि कृतज्ञता से करना। आंख खुलते ही मन यह स्वीकार करना कि जो भी है वह किसी उच्च शक्ति की देन है। यह भाव कुंडली के उस भूचाल को संतुलन देता है ताकि वह विनाश नहीं निर्माण करे। दूसरा उपाय है वाणी की शुद्धता। इस समय बोले गए शब्द बहुत तेजी से फलित होते हैं, इसलिए स्वयं के लिए, अपने भविष्य के लिए और दूसरों के लिए नकारात्मक शब्दों से दूरी बनाना आवश्यक हो जाता है। जो कहा जाता है वही आकार लेने लगता है, इसलिए संयमित वाणी इस समय सबसे बड़ा रक्षक बनती है। तीसरा उपाय है अतीत को सम्मान देकर छोड़ना। जिन बातों ने आपको तोड़ा, जिन लोगों ने आपको चोट दी, उन सबको मन में पकड़कर रखना इस कृपा की गति को धीमा कर सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि सब भूल जाना है, बल्कि यह स्वीकार करना है कि वह अनुभव आपको यहां तक लाने के लिए थे। जब यह स्वीकार भाव आ जाता है तब दूसरी शक्ति और अधिक सक्रिय हो जाती है। रास्तों की बात करें तो इस समय जीवन में जो नए मार्ग खुले उन्हें छोटा समझकर ठुकराना नहीं चाहिए। कई बार माता बहुत बड़े परिणाम छोटे द्वार से भेजती हैं। एक साधारण अवसर आगे चलकर असाधारण परिणाम दे सकता है, इसलिए हर नए मार्ग को खुले मन से देखना आवश्यक हो जाता है। सावधानियों में सबसे महत्वपूर्ण सावधानी है अहंकार से बचना। जब जीवन में अचानक सुख और सुविधा बढ़ने लगती है तब अहंकार चुपचाप प्रवेश करता है। यही वह बिंदु होता है जहां कई लोग गिर जाते हैं। विनम्रता इस समय सबसे बड़ी ढाल बनती है। जितना झुकाव रहेगा उतनी ही कृपा स्थिर रहेगी। एक और सावधानी है जल्दबाजी। कुंडली का यह भूचाल चीजों को तेजी से बदलता है, लेकिन हर निर्णय तुरंत लेना आवश्यक नहीं होता। कुछ चीजें समय मांगती हैं। भीतर की शांति को मार्गदर्शक बनाना इस समय अत्यंत आवश्यक होता है। जो निर्णय शांति में लिया जाए वही दीर्घकालिक सुख देता है। अब जीवन में सुखों का योग बनने लगता है। यह सुख केवल भौतिक नहीं होता, यह मानसिक शांति, संबंधों में मधुरता और स्वयं के साथ संतुलन के रूप में भी आता है। इंसान को यह एहसास होने लगता है कि वह भाग रहा नहीं है बल्कि सही दिशा में चल रहा है। जब माता की दृष्टि पूरी तरह स्थिर हो जाती है तब इंसान के जीवन में सुरक्षा का भाव आ जाता है। परिस्थितियां आती हैं लेकिन डर नहीं आता। समस्याएं आती हैं लेकिन टूटन नहीं आती। यही वह अवस्था है जहां इंसान सच में समृद्ध होता है। इन दोनों शक्तियों की कृपा का अंतिम संकेत यह होता है कि इंसान अब अपने जीवन का उत्तरदायित्व लेने लगता है। वह दोष देना बंद कर देता है और निर्माण करना शुरू कर देता है। यही वह बिंदु है जहां अधूरी जिंदगी पूर्णता की ओर बढ़ने लगती है। जो इस समय धैर्य रखेगा, संयम रखेगा और विश्वास रखेगा, वही इस भूचाल के बाद खड़ा होगा एक नए स्वरूप में। यह परिवर्तन बाहर से कम और भीतर से अधिक होता है, लेकिन उसका प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देता है। यह समय मांगता नहीं है, यह स्वीकार मांगता है। यह संघर्ष नहीं, समर्पण चाहता है। और जो समर्पण कर लेता है उसके जीवन में सुख स्वयं रास्ता खोज लेता है। अब वह समय आ चुका है जब शरीर, मन और भाग्य तीनों एक साथ करवट लेते हैं। यह केवल संयोग नहीं है, यह उस भीतर छुपी हुई शक्ति का जागरण है जिसे आप वर्षों से दबाए हुए थे। स्वास्थ्य, बिजनेस और व्यापार, यह तीनों अब एक ही धारा में बहने वाले हैं, क्योंकि जब अंतरात्मा जागती है तब जीवन के हर क्षेत्र में उसका प्रभाव दिखाई देता है। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें तो आप महसूस करेंगे कि अब शरीर पहले जैसा थका थका नहीं रहता। जो पुरानी कमजोरी, आलस्य, मानसिक बोझ या अनजाना भय आपको घेरे रहता था, वह धीरे धीरे हटने लगेगा। भीतर से ऊर्जा उठेगी, सांसों में एक अलग ही स्थिरता आएगी। यह कोई दवा का असर नहीं होगा, यह आत्मा की शक्ति का प्रभाव होगा। जब अंतरात्मा जागती है तब शरीर स्वयं अपने आप को ठीक करने की प्रक्रिया में लग जाता है। नींद गहरी होने लगेगी, मन शांत होगा और छोटी छोटी तकलीफें अब आपको डरा नहीं पाएंगी। यह संकेत है कि जीवन शक्ति फिर से प्रवाहित हो रही है। अब बिजनेस और व्यापार की ऊर्जा पर ध्यान दीजिए। आपने शायद कई बार महसूस किया होगा कि मेहनत पूरी थी, नीयत साफ थी, लेकिन परिणाम आधे अधूरे मिलते थे। कभी ग्राहक अटक जाते थे, कभी सौदे टूट जाते थे, कभी पैसा रुक जाता था। यह इसलिए था क्योंकि आपके भीतर की शक्ति सोई हुई थी। अब वही शक्ति जाग चुकी है। अब निर्णय लेते समय आपके भीतर से एक स्पष्ट संकेत मिलेगा कि क्या सही है और क्या नहीं।
व्यापार में अचानक नए संपर्क बनेंगे, पुराने ग्राहक वापस लौटेंगे और जो काम लंबे समय से अटके थे वे बिना ज्यादा प्रयास के आगे बढ़ने लगेंगे। यह वह अवस्था होती है जब व्यक्ति स्वयं अवसरों को नहीं ढूंढता बल्कि अवसर स्वयं उसके पास आते हैं। जब यह अंतरात्मा पूरी तरह सक्रिय होती है तब इंसान का आत्मविश्वास बदल जाता है। वह ऊंची आवाज में नहीं बल्कि गहरी स्थिरता के साथ बोलता है। यही स्थिरता सामने वाले को प्रभावित करती है। व्यापार में आपकी बातों का वजन बढ़ेगा, लोग आपकी सलाह को गंभीरता से लेने लगेंगे। यही वह बिंदु है जहां से लाभ की श्रृंखला शुरू होती है। अब उस छुपी हुई आत्मा की पुकार को समझिए। यह पुकार तब उठती है जब चारों तरफ के रास्ते बंद दिखने लगते हैं, जब लगता है कि अब कुछ बचा नहीं, तभी भीतर से एक आग जलती है। यही वह आग है जो भूचाल बनकर निकलती है। यह शक्ति चीखती नहीं, यह धीरे धीरे फैलती है और पूरे जीवन को बदल देती है। आपने अतीत में कई बार हार मानी होगी, पीछे हटे होंगे, समझौते किए होंगे, लेकिन यह आत्मा उन सबको देखती रही। अब उसका सब्र खत्म हो चुका है। अब जो शक्ति जागी है उसका असर ऐसा होगा कि आपके जलने वाले शत्रु भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वे चाहे सामने हो या छुपे हुए, उनकी चालें स्वयं ही उलटी पड़ने लगेंगी, क्योंकि जब देवी देवताओं की कृपा शुरू होती है तब शत्रु अपने ही कर्मों में फंस जाते हैं। आपको उनसे लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी स्थिरता ही उनका सबसे बड़ा डर बनेगी। यह वही समय है जब इतिहास लिखने की तैयारी शुरू होती है। यह इतिहास किताबों में हो या ना हो, लेकिन आपके जीवन में यह एक मिसाल बनेगा। जो लोग आपको कमजोर समझते थे वही लोग आपके बदलाव को देखकर चुप हो जाएंगे। आपकी एक एक सफलता उन्हें भीतर से हिला देगी। यही वह हड़कंप है जो चारों तरफ महसूस होने लगता है। अब ध्यान से समझिए 3 ग्रह योग की बात। जब 3 प्रमुख ग्रह एक साथ सक्रिय होते हैं तब जीवन में गति आ जाती है। पहला योग साहस देता है, दूसरा योग बुद्धि देता है और तीसरा योग परिणाम देता है। इन तीनों के मिलने से व्यक्ति का हर कदम असर छोड़ता है। अब आपकी किस्मत में यही समय चल रहा है, लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है। गलत समय पर गलत रास्ता चुनना इस ऊर्जा को कमजोर कर सकता है। इसलिए शॉर्टकट, गलत उपाय या अधर्म का रास्ता बिल्कुल ना अपनाएं, क्योंकि अब देवी देवताओं की कृपा शुरू हो चुकी है और यह कृपा केवल सत्य और संयम पर टिकती है। अब वह गहरी राज की बात सुनिए जो अक्सर इंसान को पीछे खींच ले जाती है। आप चाहते हैं कि आपको सही मार्ग मिले, लेकिन सही मार्ग अब तक इसलिए नहीं मिला क्योंकि आप अपने भीतर की आवाज को दबाते रहे। आपने दूसरों की सलाह ज्यादा सुनी, समाज का डर ज्यादा माना और अपनी अंतरात्मा की पुकार को नजरअंदाज किया। यही कारण था कि रास्ते धुंधले रहे। अब वही भीतर की आवाज स्पष्ट हो रही है। अब आप जो सही लगेगा वही रास्ता खुलेगा। अब माता के नाम के साथ उस शक्ति को और मजबूत करने का समय है। मां लक्ष्मी का वह मंत्र जो केवल धन नहीं बल्कि स्थिर समृद्धि देता है, उसे श्रद्धा से मन में उतारिए। मंत्र है AUM श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जप करते समय किसी इच्छा की लंबी सूची मत बनाइए। केवल इतना भाव रखिए कि जो भी मिले वह आपके लिए कल्याणकारी हो। यही भाव इस मंत्र को सबसे शक्तिशाली बनाता है। अब उस उपाय की बात करें जो कमल घट्टे और हल्दी की गांठ से जुड़ा है। यह उपाय दिखने में सरल है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा है। कमल घट्टा मां लक्ष्मी का प्रतीक है और हल्दी जीवन शक्ति का। जब यह दोनों एक साथ प्रयोग में आते हैं तब धन और आत्मबल दोनों का प्रवाह बढ़ता है। इस उपाय को करते समय मन शांत रखें, किसी से चर्चा ना करें और पूर्ण विश्वास रखें। यह उपाय रातों रात चमत्कार नहीं दिखाता, लेकिन इसके बाद जो घटनाएं घटती हैं वे जीवन की दिशा बदल देती हैं। आप देखेंगे कि सोच साफ होगी, निर्णय मजबूत होंगे और परिणाम स्थिर होंगे। यह वही अवस्था है जहां इंसान आगे की ओर बढ़ता है और पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ती। 24 घंटे का समय अब आपके लिए भाग्य का द्वार खोलने वाला सिद्ध हो सकता है, अगर आप धैर्य, संयम और श्रद्धा बनाए रखें। याद रखिए, यह शक्ति आपको दूसरों से ऊपर उठाने नहीं बल्कि अपने भीतर पूर्ण करने आई है। जब आप भीतर से पूर्ण होते हैं तब बाहर की दुनिया स्वयं आपके अनुसार ढलने लगती है। यही वह सत्य है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं।
अब यह जागरण रुकने वाला नहीं है। यह यात्रा शुरू हो चुकी है। जो अब आगे बढ़ेगा वही पाएगा, जो डरा वही पीछे रह जाएगा। समय आपके द्वार पर खड़ा है और भीतर की शक्ति पूरी तरह जाग चुकी है। अब आपके लिए वह रास्ता खुल चुका है। जो इंसान उसे रास्ते में चलता है तो सीधा स्वर्ग तक पहुंचता है। अब आपके साथ 3 देवताओं का आशीर्वाद है और आपके हर कदम पर वह साथ देंगे। तो दोस्तों, अब वह समय आया है जहां अब सभी कर्मों का फल लेंगे और अब आपके जीवन में वह मुकाम हासिल होगा जो आप कई सालों से, वर्षों से कर्म किए हैं, मेहनत की है। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट में एक बार पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां लक्ष्मी, जय मां काली, जय माता रानी अवश्य लिख दें। आपके आने वाले समय खुशीपूर्ण भी देंगे। यही हम मेरा कामना है और माता से प्रार्थना करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।